वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बेटा इसमें एक तो रेक्टेंगुलर शीट की बात हो रही है और पेरीमीटर की बात हो रही है। तो बेटा ये दोनों चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले रिकॉल करवा दूं। ये रेक्टेंगुलर होता क्या है। बेटा ये रेक्टेंगुलर एक शेप इस तरह की शेप होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो साइड्स होती हैं, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल होती हैं। इसको हम लेंथ कह देते हैं, गॉट इट। और इसी तरह से ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती हैं, इसको हम ब्रेड्थ कह देते हैं। तो क्वेश्चन में कई बार ये वाइड लिखा होता है, विड्थ लिखा होता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर ये 2 मीटर है तो बेटा ये भी 2 मीटर होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती हैं। लेंथ अगर मान लो 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर ही होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है। 2 लेंथ होती है इसमें, 2 ही ब्रेड्थ होती है। अब मान लो आपको मार्केट इसके बॉर्डर पे ना रिबन पेस्ट करना है, ठीक है, रिबन लगाना है आपने। आप मार्केट में गए, आपने बोला भैया रिबन दे दो, वो आपसे सबसे पहले पता है क्या पूछेगा, भैया कितना लॉन्ग रिबन चाहिए, कितनी लेंथ है रिबन की। तो आपको क्या इस पूरी लेंथ को प्लस करके बताना पड़ेगा, ठीक है। बिना मेजरमेंट के आपको पता नहीं लगेगा कैसे। आप इसको प्लस करोगे 2, 3, 5, 5 + 2 7, 7 and 3 10। आप फिर भैया को जाके बोलोगे भैया मुझे 10 मीटर रिबन देना, तो बेटा आपको लेंथ तो मेजर करनी होगी। यानी ये जो आपने बाउंड्री की लेंथ को प्लस किया है ना, इसी को हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। अब बात ये आती है, हमारे को इसका पेरीमीटर निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बना हुआ है। अब बच्चे उसको क्रैम करते रहते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी उसमें मिस्टेक कर देते हैं। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, आज के बाद आप इसको क्रैम मत करना, समझने की कोशिश करना। देखो लेंथ है हमारे पास, कितनी लेंथ थी, 1 और 2 लेंथ थी ना, इसलिए बाहर आ गया 2 टाइम्स लेंथ, यानी लेंथ को हमने 2 टाइम्स ऐड किया, गॉट इट। फिर ब्रेड्थ 1, 2 ही ब्रेड्थ है हमारे पास, तो 2 ब्रैकेट में भी है ना, बी भी है, इसका मतलब 2 टाइम्स हमने ब्रेड्थ को भी ऐड किया, बीच में ऐड का साइन है, यानी लेंथ भी 2 टाइम्स ली थी हमने, ये और ब्रेड्थ को भी 2 टाइम्स लिया था, ये और ये ऐसे फॉर्मूला रेडी हो गया, ठीक है बेटा। तो हम चाहें तो ऐसे नॉर्मली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अपनी कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हम ऐसे फॉर्मूला रेडी किया हुआ है। कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है बेटा। जब तक कॉन्सेप्ट बेटा रेडी नहीं होंगे ना, आप सिर्फ क्वेश्चन में ये क्रैम कर करके क्वेश्चन करते रहोगे, कभी अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं आ पाएगी। इसलिए कभी ना कभी तो इन चीजों को समझना ही पड़ेगा। आओ बेटा, अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल देखो दे रखी है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज दिस सेंटीमीटर लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लेंथ है, कितनी लेंथ है, 12.5 सेंटीमीटर, क्लियर। और ब्रेड्थ भी दे रखी है, ये देखो 2/10, 2/3 सेंटीमीटर वाइड। वाइड मैंने बोला ना, वेट या ब्रेड्थ को ही कहते हैं, लिख दो यहाँ पे 10, 2/3 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा। अब आप क्या करोगे, वैल्यूज रख दो इसके अंदर, पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है। 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाओ, लेंथ है तो लेंथ उठाओ, लेंथ की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, 12.5 प्लस सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में, 10, 2/3, क्लियर। अब पहला काम, जब इस 2 का बाहर वाले 2 का कुछ नहीं करना जब तक अंदर पूरा सॉल्व ना करो, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है, यही मिस्टेक होती है बच्चों की। 2 पहले तो मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर कैसे बनाते हो, 2 × 12 24 + 1 25/2, बहुत बेसिक चीज है। 3 × 10 किया पहले 30 में 2 प्लस किया 32, और नीचे क्या आया 3, गॉट इट। अब वही बात आती है, फ्रैक्शंस आ गए। नॉर्मल 5 + 2 तो ऐड कर लेते हो, लेकिन जब 5/3 + 2/7 आए, तब बच्चे यही सोचते हैं इसको इससे कर देता हूं, इसको इससे कर देता हूं, हो गया ऐड। बेटा ऐसे नहीं होता, चीजें सीखो कैसे। 2 और 3 का एलसीएम 6, फ्रैक्शंस जब भी आए आपको एलसीएम लेके ऐड करना होता है। 2 3 पे आया ना, 2 का टेबल पढ़ा, 3 पे 6 आया, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 के ऊपर वाले नंबर से, ये कितना आया 75, प्लस 3 के टेबल रीड करो, 3 to the 6, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 to the 4, 2 3 the 6। अभी भी अंदर सॉल्व नहीं हुआ, बाहर वाले 2 को कुछ भी मत करना, बस लिखते रहना, ये भी लिखना मत भूलना। 5 + 4 9, 7 + 6 13, और नीचे कितना आया 6, क्लियर है। अब आपको एक चीज बताऊं, 2 और ब्रैकेट यहाँ पे अगर चाहे आप मल्टी लगाओ, मल्टीप्लाई चाहे ना लगाओ, एक ही बात होती है, ठीक है। अब आपको पता है जब 2 फ्रैक्शन, ये भी बेटा एक फ्रैक्शन है,
आप बना सकते हो, ये भी फ्रैक्शन है। क्लियर है? आप अब इनको मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो आप इसको 2 1 2 2 3 6 ऐसे कैंसिल कर सकते हो। अभी आपका आया 139/3, आप इसको डिवाइड करो, आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। पेरीमीटर भी लेंथ ब्रेड्थ की तरह एक लेंथ होती है, ठीक है ना, ये यानी इसमें सेंटीमीटर आएगा। गॉट इट? आंसर में यूनिट जरूर लगाया करो। चलो ये इसका एक तो आंसर मुझे पॉइंट में क्या आएगा ये बताओ। लेंथ दे रहा हूं आपको 1/2 मीटर, ब्रेड्थ दे रहा हूं 2/3 मीटर। क्लियर? और मुझे इसका पेरीमीटर आप निकाल के कमेंट में बताइए, देखो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी बेटा कनेक्ट रहिए, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। सब्सक्राइब द चैनल, और अगर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को नहीं बताया तो बेटा अगर आप देखते हो मेरी वीडियोस और अच्छी लगती हैं तो उनको भी जरूर बताओ। थैंक यू सो मच।